प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम सुकनासोपदेश में लक्ष्मी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महामंत्री सुकनास कहते हैं कि जो लक्ष्मी है वो कई प्रकार के दुर्गुणों से ग्रस्त है। इसको समझना अत्यंत मुश्किल कार्य है। ये एक ऐसी वस्तु है जिससे पूर्ण परिचय आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया है। खासकर राजलक्ष्मी, राजाओं का खजाना, जो कभी भी कहीं पर भी नष्ट हो सकता है। कैसी है राजलक्ष्मी? उद्याम दर्प भट सहस्र उल्लासित असी लता पंजर विधृता अपि अपक्रामति। उद्याम दर्प भट सहस्र, सहस्र हजारों उद्याम दर्प भट स्वाभिमानी योद्धा, गर्वीले योद्धाओं द्वारा उल्लासित लहराई गई, उठाई गई असी लता, तलवार रूपी लताओं के पंजर पिंजरे में विधृता अपि, पकड़कर डाल दी जाने पर भी अपक्रामति, भाग जाती है। राज खजाने की रक्षा हजारों प्रहरी करते हैं और वो बड़े स्वाभिमानी, बिल्कुल दर्प से भरे हुए बलिष्ठ योद्धा होते हैं। ऐसे हजारों सैनिकों के द्वारा, हजारों प्रहरियों के द्वारा नंगी तलवार के पहरे में राज खजाने की रक्षा की जाती है। उसे तलवारों रूपी पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। फिर भी न जाने ये कब भाग जाती है, कब नष्ट हो जाती है, कब राजा पराजित हो जाता है और उस राजलक्ष्मी का मालिक बदल जाता है, वो किसी और के खजाने में चली जाती है। मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता अपि प्रपलायते। मद जल, मद जल से दूर दिन, बरसात के दिन के समान अंधकार करने वाले गज घटित हाथियों के समूह से घन घटा घटित सघन बादलों के समूह की रचना कर दिए जाने पर भी उसके द्वारा परिपालिता अपि, पालन किए जाने पर भी ये प्रपलायते, प अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग कर रहे हैं बाण भट्ट। इस लक्ष्मी की रक्षा हजारों हाथी करते हैं। चतुरंगिणी सेना हुआ करती थी प्राचीन काल में राजाओं के पास। गज सेना हाथी, अश्व सेना घोड़े, रथ सेना रथ और पदाति पैदल सैनिक। तो जिस सेना में अश्व, गज, रथ और पैदल ये चारों ही प्रकार की टुकड़ियां होती थी, उसे चतुरंगिणी सेना कहा जाता था। राजाओं के पास जो हाथी होते थे वो श्रेष्ठ कोटि के हाथी होते थे। जब हाथी युवा होते हैं तो उनके गालों पर एक जल बहता है जिसे मद जल कहा जाता है। प्रायः संस्कृत साहित्य के सभी कवियों ने हाथियों के बहने वाले मद जल का बहुत वर्णन किया है। यह मद जल अत्यधिक सुगंधित होता है
और इसमें भंवरे गुंजार करते रहते हैं। वहाँ इतने हाथी होते हैं कि वो इतना मदजल बहाते हैं कि मानो बरसात का दिन जैसा बादलों का समूह बरस रहा हो, ऐसी प्रतीति होती है। बादल भी काले, वर्षाकालीन बादल का रंग कृष्ण होता है, काला होता है, और हाथियों भी कृष्ण रंग के हैं। बादल भी बरसते हैं और हाथी भी मदजल बहा रहे हैं। संस्कृत में बरसात के दिन को दुर्दिन कहा जाता है। तो जिस प्रकार वर्षा के दिन में काले बादल बरसते हैं, उसी प्रकार काले काले हाथियों के बरसते हुए मदजल के बीच में इस राज्य लक्ष्मी का पालन किया जाता है। फिर भी यह तो पलायन कर जाती है, भाग जाती है। शुकनास कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी है, ये न परिचयम रक्षति, न तो किसी परिचय की रक्षा करती है, न अभिजनम ईक्षते, न उच्च कुल को देखती है, न रूपम आलोक्यते, न सौंदर्य को देखती है, न कुल क्रमम अनुवर्तते, न वंश परंपरा का अनुसरण करती है, न शीलम पश्यति, न चरित्र को देखती है, न वैदग्ध्यम गणयति, न विदग्धता, चतुराई, वाक्पटुता को भी नहीं गिनती है, न श्रुतम आकर्ण्यति, न शास्त्रों को सुनती है, न धर्मम अनुरुध्यते, न धर्म का अनुसरण करती है, न त्यागम आद्रियते, न त्याग का आदर करती है, न विशेषज्ञताम विचार्यति, न विशेषता का विचार करती है, और न आचारम पालयति, और न ही आचरण का पालन करती है, सदाचार का पालन करती है। अर्थात जो ये लक्ष्मी है, ये किसी चीज़ का लिहाज नहीं करती कि मैं इतने वर्षों तक इस वंश में रही हूँ तो अब छोड़कर न जाऊँ, या ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है, बहुत सद्गुणी है, बहुत पढ़ा लिखा है, मेरा इसका इतने वर्षों का परिचय है तो मैं इसके पास टिक जाऊँ। ये किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती, न परिचय की, न खानदान की, न चरित्र की, न धार्मिकता की, न सद्गुणों की। इसको जब तक रहना होता है तब तक रहती है, और जब जाना होता है ये पल में चली जाती है। इस लक्ष्मी का कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न सत्यम अनुबुध्यते, न तो ये सत्य को कुछ समझती है, न लक्षणम प्रमाणीकरोति, न ही किसी लक्षणों को प्रमाण मानती है। गंधर्व नगर लेखा इव पश्यत एव नश्यति, ये तो गंधर्व नगर की एक रेखा के समान है, एक पंक्ति के समान है, जो पश्यत एव देखते देखते ही नश्यति नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार आकाश में वर्षा काल के समय कोई रंगीन पंक्ति दिखाई देती है, तो हम कहते हैं कि ये गंधर्वों के नगरों की पंक्ति है, लेकिन वो हमारे देखते देखते ही आँखों से ओझल हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार है ये लक्ष्मी, जो देखते ही देखते खजाने से गायब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे सुकनास कहते हैं, अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेण परिभ्रमति। अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि अद्यापि, आज तक भी, मंदराचल पर्वत पर आरूढ़ चढ़े जाने से उत्पन्न हुए आवर्त भंवर की भ्रांति के कारण संस्कारों से ये परिभ्रमती घूमती रहती है। समझे इस बात को। क्षीर सागर का मंथन किया गया था अमृत के लिए, देवों और दानवों ने मिलकर, उसी में से लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। क्षीर सागर का मंथन
मंदर नामक पर्वत के द्वारा किया गया था। मंदर पर्वत पर शेष नाग को लपेट करके उसके सहस्र फणों को रस्सियों की तरह देवों और दानवों ने उससे मंदराचल पर्वत को घुमाया था, जिससे कि क्षीर सागर का विलोना हुआ, मंथन हुआ और उसमें से 14 रत्न निकले। तत्पश्चात अमृत भी निकला। चूंकि आज भी लगता है कि उस मंदराचल से आने वाले चक्कर इस लक्ष्मी के दिमाग में चढ़े हुए हैं। मंदराचल के साथ साथ ये लक्ष्मी भी जल में घूमी। क्षीर सागर में काफ़ी देर तक मंदराचल के साथ घूमते रहने के कारण वो जो चक्कर है, वो घूमने की जो भ्रांति है, वो संस्कार में इसके घुस गई है, वो आज भी इसके दिमाग में चढ़ी हुई है और इसी कारण ये इस घर से उस घर में घूमती रहती है, इस राजकोष से उस राजकोष के पास चली जाती है, प्रतिपल घूमती रहती है।